मार्स हर्ट प्रेजेंट्स क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है। आज ये फिल्म 10 सितंबर 2021 को जी5 पर रिलीज़ हुई है और इस फिल्म को 5.7 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। ये फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है जिसे शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने विटनेस किया था। ये उन दिनों की बात है जब बहुत सारे नोटों पर यह लिखा हुआ मिलता था कि सोनम गुप्ता बेवफा है, जिसके चलते धीरे धीरे ऐसे नोटों को खारिज किया जाने लगा। कहानी की शुरुआत बरेली से होती है, जहाँ पिंटे भैया के घर सिंटू पैदा होता है। सिंटू के पैदा होते ही पंडित जी ये घोषणा कर देते हैं कि इस लड़के की किस्मत में राजयोग लिखा है। दूसरी तरफ गुप्ता जी, जो कि एक बैंक में काम करते हैं, उनका घर में एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम सोनम गुप्ता रखा जाता है। सिंटू जब बड़े हो जाते हैं तो वो 12वीं, लेकिन उनकी माँ चाहती है कि उनकी शादी किसी राजकुमारी के साथ ही हो। एक रोज घर आए हुए लड़की वाले सिंटू की बेइज्जती करके वहाँ से चले जाते हैं, तो सिंटू ये घोषणा कर देते हैं कि वो 2 महीने के अंदर अंदर ही लव मैरिज करेंगे। और ये कसम खाने के बाद सिंटू जब घर के बाहर जाते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि मोहल्ले के बाकी लड़की को ही तरह वो भी सोनम गुप्ता के पीछे है। सोनम गुप्ता अपने मोहल्ले की ही नहीं बल्कि पूरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। उनके गली मोहल्ले का हर एक लड़का चाहता है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड बन ले, लेकिन सोनम का सपना तो कुछ और ही है। सोनम के पैदा होते ही एक बाबा जी ने ये कहा था कि सोना देश विदेश में बहुत नाम कमाएगी, और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए सोनम यूएस जाना चाहती है। गली मोहल्ले के हर लड़के की तरह सिंटू भैया भी सोनम का पीछा किया करते थे। इसी तरह सोनम का पीछा करते करते जब एक रोज पुलिस उन लोगों के पीछे पड़ जाती है तो सोनम वहां आकर के सिंटू भैया को बचा लेती है। जैसे ही पुलिस वाले सिंटू भैया को वैन में बिठाने लगते हैं, सोनम आकर उन्हें रोक देती है और उन्हें कहती है कि वो तो उन्हें पिक करने आए हैं। सिंटू ने अभी अभी ये जो सुना था उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। वो बड़ी ही हैरानी के साथ अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तभी उससे सोनम उससे बार बार कहती है कि उन दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। उस रोज सब लोगों के सामने जब सोनम सिंटू के बाइक पर बैठकर वहाँ से निकलती है तो मोहल्ले के बाकी बहुत सारे लोगों के दिल टूटते हैं। सिंटू जब सोनम के घर के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। सोनम उनकी जेब में से 10 रुपए का नोट निकाल कर और उस पे अपना नंबर लिखकर उन्हें पकड़ा देती है। शाम को सिंटू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं, लेकिन उसे अभी भी इस बात का भरोसा नहीं हो रहा कि सोनम ने असल में उसे अपना नंबर दिया है। उस रात वो बाकी लड़कों को तो पिलाता ही है, खुद भी अंधाधुंध शराब पीता है। लेकिन अगली सुबह सिंटू को जब होश आता है तो उस बात का पता चलता है कि रात को शराब का बिल चुकाने के लिए उसने वो नोट भी वहाँ बार वाले को दे दिया था। जैसे ही सिंटू को इस बात का पता चलता है कि उसने क्या किया है, वो भागते हुए उस लड़के के घर जाता है। जब सिंटू वो 10 रुपये का नोट उस लड़के से वापस मांगता है तो वो कहता है कि ये नोट तो उसने दूध वाले को दे दिया है। वहीं दूध वाला सुबह सोनम को कॉल करता है और सोनम ये सोचकर उसका फ़ोन उठाती है कि ये सिंटू का फ़ोन है। वो बात करने के बाद उसे अपने घर के बाहर मिलने के लिए बुलाती है। वो देखती है कि दूध वाला आया है। उसे ये समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। दूध वाला बार बार जब सोनम के घर के चक्कर लगाने लगता है तो उसके पिता इस बात को काफ़ी अजीब लगता है और वो बाहर निकलकर दूध वाले की बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि सोनम ने ही उसे अपना नंबर दिया था। इस बात के बाद सोनम सिंटू से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद उसे बात तक नहीं करती। लेकिन हमारे सिंटू भैया भी कहाँ हार मानने वाले थे। वो इस बार फिर से सोनम के कोचिंग के बाहर होकर खड़े हो जाते हैं और गली में उनका पीछा करते हैं। सोनम जब अपने घर के बाहर पहुंचते हैं तो एक बार फिर से पलट कर मुस्कुराती है और दोबारा एक नोट पर अपना नंबर लिखती है और वहाँ फेंक करके चली जाती है। उस सिंटू जब उस नोट को उठाकर पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है कि आप एक नंबर के चूतिया हैं, और सिंटू भी मुस्कुराते हुए इस बात पर हामी भरता है। सोनम जब सिंटू को नोट पर लिखकर अपना नंबर देती है तो उसके पिता उसे देख लेते हैं। सोनम के पिता उसके बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें उसकी फिक्र भी है, इसलिए वो अगले ही दिन घर पर एक रिश्ता ले आते हैं। सोनम को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो बेइज्जत करके रिश्ते वालों को घर से बाहर निकाल देती है। सोनम और सिंटू अब दोनों ही आमतौर पर मिलना शुरू कर देते हैं। एक रोज जब सोनम सिंटू से ये कहती है कि वो उसके पिताजी के दुकान पर आएगी
तो वो बड़ी ही चालाकी के साथ अपने पिताजी को घर भेज देता है और उसके बाद ना सिर्फ सोनम को बल्कि उसकी सहेलियों को भी अपने पिता के दुकान पर शॉपिंग करवाता है। जहाँ एक तरफ सिंटू और सोनम की प्रेम कहानी परवान चढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सिंटू की माँ ने एक अलग ही जिद अपनाई है। सिंटू के पिता की लॉन्ड्री की एक दुकान है और उसकी माँ नहीं चाहती कि सिंटू आगे चलकर उस दुकान को संभाले। सिंटू की माँ अब अमरन हंसन पर बैठ जाती है और उसके पिता से कहती है कि वो तब तक खाना नहीं खाएगी तब जब तक वो सिंटू के लिए एक शॉपिंग मॉल और एक कोठी ना खरीद ले। सिंटू के पिता और उसके दादी इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं, पर इतना होने के बाद भी सिंटू की माँ का दिल नहीं पिघलता और वो अपनी अनशन पर बैठी रहती है। अपनी पत्नी की इस जिद से परेशान होकर के पिंटी भैया एक लोन उठा लेते हैं। उन लोन में उठा लिए हुए पैसे से वो एक कोठी खरीद लेते हैं, जिसके बाद सिंटू की माँ थोड़ी सी खुश हो जाती है। कोठी खरीदने के बाद सिंटू और उसके परिवार वाले घर में एक जागरण रखवाते हैं। सिंटू और उसका दोस्त सोनम के घर जाते हैं और उन्हें भी वो जागरण में बुलाते हैं। जागरण में बुलाने के बाद सिंटू और सोनम दोनों ही गायब हो जाते हैं और उसी दौरान वो दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। सिंटू इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। अगले रोज़ सिंटू सोनम के पिता से मिलने जाता है और उनसे शादी की बात करता है। सिंटू गुप्ता जी से मिलकर जाता है तो उन्हें लगता है कि शायद गुप्ता जी को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, लेकिन सिंटू के वहाँ से निकलते ही गुप्ता जी अपनी बीवी को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो सोनम का फ़ोन उनसे छीन लें, क्योंकि अब सोनम के पास फ़ोन नहीं है। इसलिए वो सिंटू के लिए अपने सहेलियों के हाथों खत भिजवाती है। सोनम का दिया हुआ खत मिलने के बाद सिंटू बड़ी ही चालाकी के साथ सोनम से छत पर मिलने जाता है। वहाँ सोनम सिंटू से कहती है कि उसके पिता उसकी शादी किसी और लड़के से करवाने वाले हैं, इसलिए वो चाहती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाए। पहले तो सिंटू को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, लेकिन फिर जब सोनम बार बार कहती है तो वो उसकी बात मान जाता है। सोनम उससे कहती है कि अगर उन दोनों को एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है तो उन दोनों के पास थोड़े से पैसे होने चाहिए, इसलिए भागने से पहले उसे थोड़े से पैसों का अरेंजमेंट करना होगा। सिंटू जब अपने दोस्त को ये पूरी बात बताता है तो उसका दोस्त उसी इंसान के पास ले जाता है जिससे पिंटे भैया ने भी पैसा लिया था। सिंटू उस इंसान से 50,000 का लोन लेता है और अगले ही दिन जाकर वो सोनम को दे देता है। सोनम उसे अगली रोज़ एक खंडर में बुलाती है जहाँ उन दोनों को मिलना था। सिंटू जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो बहुत देर तक सोनम का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद जब वो एक पक्षी की आवाज़ में सोनम को बुलाने की कोशिश करता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके अलावा भी खंडर में बहुत से लोग हैं। और ये वो वक्त था जब सिंटू को इस बात का एहसास होता है कि सोनम ने उसे धोखा दिया है और उसने उसके अलावा भी बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया था। इसके बाद सिंटू जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो वो खूब शराब पीते हैं और इसी नशे में वो अपने जेब से 10 रुपए का एक नोट निकालते हैं और उस पर लिखते हैं कि सोनम गुप्ता बेवफा है। सिंटू ने उस वक्त नशे की हालत में जो किया था, उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, क्योंकि देखते ही देखते टेलीविज़न के साथ साथ ये चीज़ें सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि सरकार यहाँ तक तय करने लगती है कि वो 100 और 50 के नोटों को बंद ही कर देगी। सिंटू अभी अपने दुख से अच्छी तरह से उभरा भी नहीं था कि एक रोज़ उसके मामा मामी उसके घर आते हैं और उसकी मामी उसकी माँ के सामने एक लड़की का रिश्ता रखती है जिसका कि पहले से ही डिवोर्स हो चुका था। सिंटू की माँ उसकी मम्मी के मुंह से इस बात सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। वो उन्हें बहुत भला बुरा सुनाती है, लेकिन जब सिंटू को इस बात का पता चलता है कि सोना गुप्ता किसी और से शादी करने वाली है तो सोनम उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कह देता है। सिंटू अपने परिवार के साथ उस लड़की को देखने जाता है। उन सबको ही वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सिंटू की माँ जिसने कि अपने जिद के चलते कोठी खरीदवाई थी, वो अपने इस जिद पर अड़ जाती है कि वो सिंटू के लिए एक शोरूम भी चाहिए। सिंटू के पिता की माली हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे इंसान के पास थोड़ा सा और लोन उठा लेते हैं। सिंटू जब शादी की एक सेलिब्रेशन में था
तब वहाँ सोनम दिखती है। सोनम इस बार उस शादी में अकेली नहीं आई है, बल्कि अपने साथ अपने मंगेतर हर्ष को भी लेकर आई है, जो कि एक एनआरआई है। सिंटू भैया जब सोनम को वहाँ पर देखते हैं तो उससे बात करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन सोनम कुछ न कुछ बहाना बनाकर वहाँ से दूर चली जाती है। अंत में सिंटू सोनम के पास आता है और उसे कहता है कि अगर उसने उससे बात नहीं की तो वो सबको बता देंगे कि वो नोट वाली सोनम गुप्ता और कोई नहीं बल्कि वही है। बल्कि वो सोनम से ये सवाल करते हैं कि आखिर में उसने उसे क्यों छोड़ा था। सोनम सिंटू के पूछे हुए इस सवाल पर हंसती है और वो उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इस छोड़ा क्योंकि तुम्हारा छोटा है। असल में सोनम उसके दिमाग के बारे में बात कर रही थी, लेकिन सिंटू को न जाने क्यों उसे ये लगता है कि वो उसकी मर्दानगी पर सवाल उठा रही है। सोनम इतना कह के तो चली जाती है, लेकिन सिंटू को यही लगता रहता है कि उसने उसे उसकी मर्दानगी की वजह से छोड़ा था। सिंटू की शादी जिस लड़की से होने वाली है उसका नाम भी सोनम है। उसके पिता सिंटू के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसे पता हो तो उसकी बेटी का पहले भी तलाक हो चुका है, और पहले तलाक होने का रीज़न ये था कि उसका पति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं था। सिंटू जब ये बात सुनता है तो वो थोड़ा सा अकबका जाता है, लेकिन उसके ससुर आगे कहते हैं कि वो चाहते हैं कि सिंटू का मेडिकल चेकअप हो, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि सिंटू के अंदर किसी भी तरह की कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है। सोनम की कही हुई बात सिंटू भैया के दिमाग में बैठ गई थी, इसलिए वो अखबार में आए हुए तरह तरह के आर्टिकल्स को पढ़ता रहता है। वो तरह तरह के डॉक्टर और हकीमों के पास जाता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे किसी तरह का इलाज नहीं मिलता। हर्ष एक दिन सोनम को अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है। पार्टी में जब वो सोनम का पूरा नाम उसे बताता है, सब लोगों को बताता है, तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। लोग सोनम के पास आकर सेल्फी लेते हैं और सब ये कहते हैं कि आखिर उन लोगों ने सोनम गुप्ता को ढूंढ लिया। हर्ष को ये सब इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है कि वो वहाँ से चला जाता है। सोनम उसका पीछा करते हुए उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब इतनी बिग डील नहीं है। हर सोनम गुप्ता बेवफा है इस नाम के जोक से इतना ज़्यादा परेशान आ चुका है कि वो सोनम से कहता है कि वो उसे अपने नाम चेंज करा लेना चाहिए। हर्ष की कही हुई बात तो सोनम को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। वो हर्ष को वहीं साइड में गाड़ी रोकने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सिंटू के ससुर उसे बार बार मेडिकल चेकअप के लिए कॉल कर रहे होते हैं, और उस चीज़ के बाद वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। आखिर सिंटू एक हकीम से मिलने जाता है, जो उसे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि उसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, और उसे कहते हैं कि वो ये एक सिख में इंडियन मेंटालिटी का हिस्सा है और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए उसे अपने ससुर के साथ मेडिकल चेकअप के लिए जाना चाहिए। सिंटू का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाता है और उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से होने लगती है। वो अपनी शादी का कार्ड लेकर सोनम के घर भी जाता है, लेकिन सोनम उससे मिलने से इनकार कर देती है। सोनम की ज़िंदगी में सब अच्छा होने लगता है, क्योंकि आखिर में उसके माता पिता भी उसके सपनों को समझते हैं और उसके पिता उसके शादी के लिए जोड़े हुए पैसों को उसे उसके सपने पूरा करने के लिए दे देते हैं। सिंटू की शादी के बीच में ही उसके पिता को कुछ गुंडे उठा के ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने पैसे वापस नहीं किए थे। सोनम को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने पिता के दिए हुए पैसों को लेकर वहाँ चली जाती है। वो उन पैसों के साथ सिंटू के पिता को छुड़ा लेती है और वो इसके बाद सिंटू के पास आकर कहती है कि वो ये कही थी कि उसका दिमाग बहुत छोटा है। सोनम सिंटू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके खुद के कुछ भी एम्बिशन नहीं थे। जब से उन दोनों की बात होना शुरू हुई थी, उसके मन में बस यही बात थी कि उसके पिता उसके लिए एक शोरूम खोल देंगे और उसके लिए एक कोठी ले देंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि उसका खुद का अपना था। दूसरी तरफ सोनम एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस लड़की थी। सोनम जाते जाते सिंटू की माँ से कहती है कि अगर उसकी बेवफाई ने सिंटू को सुधार दिया तो उनकी ममता से ज़्यादा ताकत उसकी बेवफाई में थी। इसके बाद सिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोनम से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सोनम उससे मिलने
के लिए इनकार कर देती है। इसलिए वो अकेले बैठकर उस नोट को फाड़ देता है जिस पर उसने ये लिखा था कि सोनम गुप्ता बेवफा है। इसके बाद से सिंटू दिन रात मेहनत करने लगता है और अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेता है। सिंटू, जो अब तक एक काम नहीं किया करता था, वो अकेले ही अपने पिता की दुकान संभालता है। जैसे ही उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाता है, वो उन पैसों को लेकर सोनम के पास जाता है और उसे कहता है कि इन पैसों के साथ वो अपने सपने पूरे कर सकती है। दोनों एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि वो दोनों हमेशा ही अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है।